Hello बच्चों, let's see this question. A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. A plumb bob is suspended from the roof of the car by a light rigid rod of length 1 meter. The angle made by the rod with ट्रैक इज। तो देखो यहाँ पे हमें सिंपल से कॉन्सेप्ट समझना है। सपोज ये हमारी कार की रूफ है जिसपे हमने एक बॉब को फ्रीली सस्पेंडेड कर रखा है। अच्छा, ये बॉब जब रोटेट करता है इन ए सर्कुलर पाथ, तो सपोज करो इस सर्कुलर पाथ पे ये रोटेट करेगा ऐसे और इस पोजीशन पर ये होगा। तो इस पोजीशन पे मैं इसका नीचे की तरफ पूछूं तो एक वेट फोर्स होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जी, एक्सीलरेशन जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हम ध्यान से देखें तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, और इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू बोलूँ वो कितनी है वी स्क्वायर बार आर। तो वी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर कर दिया, आर हमें 10 मीटर ही दिया गया है तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये भी वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट अगर मैं बना दूं तो जितना ये एंगल थीटा होगा सेम एंगल से थीटा से ये भी इंक्लाइंड होगा, यानी कि अगर मैं टेन थीटा इजकल टू पूछूं तो टेन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई दिस कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा इजकल टू ए सी अपॉन जी, यानी कि 10/10 जो कि किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा इजकल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी 45 डिग्री। बेस्ट ऑफ लक।